सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हम सभी को हमारे जीवन में उन्नति के पथ पर चलना है। हर कोई चाहते हैं अपने अपने जीवन में प्रगति करे और उसके लिए हमें हमारे मेहनत के साथ साथ ऊंचे चैतन्य स्थिति में रहना भी आवश्यक है और उसके लिए हमें सही ज्ञान की उपलब्धि करना है। हमें एक आंतरिक स्थिति, एक ऐसी स्थिति में रहना है जहाँ पर हम ये सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ परोपकार करना, दूसरों को मदद करना और भक्ति की शक्ति को हमें अनुभव करते रहना है। 1989 से श्री अम्मा भगवान ने हम सभी को हमारे इहम और परम के लिए जो भी ज्ञान बोध किया है, ये सारे शिक्षाओं को धर्म वीडियोस के रूप में यूट्यूब में अवेलेबल है। उसमें से एक एक वीडियो में जो भी टीचिंग्स हमें प्रदान किए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर सुन रहे हैं। तो आज आप सुनेंगे धर्मा 8 टीचिंग्स जो भी दिए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, पहले भाग में उत्तम रिश्ता वो है जिसमें एक दूसरे के प्रति प्यार एक दूसरे के ज़रूरत से बढ़कर होगी। अटैचमेंट, प्यार, आसक्ति और प्यार, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। अक्सर रिश्तों में इन दोनों को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अटैचमेंट में एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा होता है कि आप दूसरों से महत्व की आशा करना, प्रेम की आशा करना, सम्मान की आशा करना, वो मुझे कंसिडर करना है। मतलब आपके जो भी ज़रूरतें हैं उसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं तो दूसरों से वो आशा आप करते हैं। उदाहरण के लिए पत्नी पति से अनुरोध किए जा रहे हैं कि उनको किसी भी तरह घर बनाना ही होगा क्योंकि उनको वो सिक्योरिटी का नीड, मतलब वो आवश्यकता पूरा होना ज़रूरी है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छे से पढ़े ताकि आपके रिश्तेदारों के नज़रों में आप आपका महत्व को, आपके सम्मान को सुरक्षित रख पाएँ। यानी तो आप किसी को बोल रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और कुछ घंटों के लिए भी उनको ना देखकर आप रह नहीं पाते हैं, किंतु सच क्या है? इन बातों के पीछे सच जो आप समझते हैं वही है या कुछ और है? सच तो ये है कि आपके भीतर की वैक्यूम भरने के लिए हमेशा आपको दूसरे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। आपके भीतर इतना लवलेसनेस है, आपके भीतर प्रेम की अभाव है जिसके वजह से आप सामने वाले व्यक्ति के प्रेजेंस से उसे भरना चाहते हैं। आपको प्रेम की आवश्यकता है, दूसरों की अटेंशन की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप दूसरों से कहते रहते हैं कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं क्योंकि आपकी आवश्यकता को आप पूरा करना चाहते हैं। कोई भी रिश्ते में घर्षण क्यों पैदा होता है? जब एक दूसरे के ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तब वो दोनों झगड़ने लगते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के हृदय पूरी तरह से विकसित होता है और पुष्पित हुआ हृदय में प्रेम को आविष्कार करना संभव होता है और ऐसे व्यक्ति के भीतर एक कांस्टेंट कनेक्शन होता है। दूसरों के बारे में वो बहुत अच्छा सोचने लगते हैं, दूसरों को वो महसूस कर पाते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं, वो जैसे भी हो, जो भी हो, फिर चाहे वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे या ना करे। अभी हम दूसरे भाग में जाएंगे। आनंद
उन्नति का सूचक है। हैप्पीनेस इज द इंडेक्स ऑफ ग्रोथ। हर कोई अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक आवश्यकता है। साधारण तौर पर हम हमारे जीवन में कितना उन्नति किए हैं इसे हम मापते रहते हैं। हमने कितना धन कमाया है, कितने सारे डिग्रीज हमें मिले हैं, हम किस पोजीशन में जाकर पहुंच गए, हमारा स्टेटस क्या है। इन सभी क्षेत्रों में आप पर्याप्त रूप से उन्नति प्राप्त करने के बावजूद आप खुश क्यों नहीं हैं? अपने आनंद को त्याग करके, इतने सारे चीज़ों के पीछे भागकर, इतना कुछ कमाने के बाद, इतना कुछ हासिल करने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं, इन सभी चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को आप हासिल इसलिए करना चाह रहे थे ताकि आप खुश रह सके। किंतु वहाँ पहुँचने के बाद आप खुशी खोज रहे हैं। इतना कुछ धन की उपार्जना किया है, खुश हो गए। आपने डिग्रीज कमाए हैं, खुश हो गए। आपके पोजीशन, स्टेटस, सोसाइटी में आप जहाँ भी खड़ा होना चाहते थे, जो बहुत ज़रूरी है, जो करनी चाहिए, करना मना नहीं है, किंतु बस यहाँ पर पूछा जा रहा है, इतना कुछ करने के बाद खुश होने के लिए आपने ये सब कुछ किया, खुश रहने के लिए ये सब करना है, कर रहे हैं, करना मना बिल्कुल नहीं है। किंतु एक बार सोचिए, ये सब कुछ जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसे हासिल कर कर आप खुश रहेंगे करके आपने सोच लिया था, वो आज आपके पास नहीं है। क्योंकि आनंद जो है वो तभी हमारे जीवन में आकर पहुँचेगा जब हम दूसरों के जीवन में कुछ डिफरेंस लेकर आएंगे, कुछ प्रभाव डालेंगे, और वो है हमारे जीवन की सही समृद्धि। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कहते हैं कि रियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल अनलेस कॉन्ट्रीब्यूशन इज लिंक्ड टू इट। इसीलिए याद रखिए, आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रगति आप कितना खुश है उससे ही हम माप सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने अपना घर को बनाने के लिए बहुत योजनाएं बनाई, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ा सा घर आपने बनाया। अपने बच्चों के लिए आपने स्विमिंग पूल बनाया, आपके पत्नी के लिए अल्ट्रा मॉडर्न किचन बनाया, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए ताकि जो भी लोग रास्ते में से जाएंगे उनको भी थोड़ा छांव मिले। ऐसे आप दूसरों को खुश देखकर आपके भीतर एक प्रेरणा मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि सभी कितना खुश होंगे और उसी के लिए आप करना चाहते हैं। ऐसी खुशी में आप अपना काम भी बहुत आराम से कर पाते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो केवल धन की उपार्जना, जस्ट मेकिंग मनी के ऊपर फोकस करना नहीं, बल्कि आप अपने कस्टमर्स को कितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, जहाँ पर कस्टमर्स को खुश करने के साथ साथ समाज के लिए आप कुछ योगदान कर रहे हैं, जहाँ पर हर जगह पर आप अच्छाई को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि उन लोगों को कितना कंफर्टेबल होगा अगर ऐसा किया जाए, तो उस विचार से ही आप कितना खुश हो जाते हैं। दूसरों के भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, वो कितना आराम से इन सभी चीज़ों को यूज़ करेंगे, कितना अच्छा लगेगा, वो कितना खुश हो जाएंगे। उनके खुशी में आप खुश हो जाना, और उससे हम समाज को भी मदद कर रहे हैं। और तब देखिए, आप जो भी प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुविचार, सत्संकल्प के, परोपकार के फल भी आपके जीवन में ढेर सारे खुशियों को ले आएगा। अभी हम यहाँ पर श्री परम ज्योति के चमत्कार को देखेंगे। আমি ওড়িশার ভুবনেশ্বর থেকে ডক্টর মনীষা দাস বলছি। সাম্প্রতিক আমার মায়ের জীবনে যে চমৎকারটি ঘটেছে সেটি আমি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আমার মা ডক্টর রাজশ্রী দাস তীব্র পেটের যন্ত্রণা এবং পিঠের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, যা পায়ের দিকে ব্যাপিত হচ্ছিল। যন্ত্রণা এতটাই তীব্র ছিল যে তিনি রাত্রে ভালোভাবে ঘুমাতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে এই কারণে ওনার মধ্যে সাইকোসোমাটিক ব্যাধির উপসর্গের বিকাশ হতে দেখা যায় এবং যন্ত্রণাও ধীরে ধীরে প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে।
আমরা ওনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলি, কিন্তু তিনি খুবই সুনিশ্চিত ছিলেন যে আমাদের প্রিয় পরমপিতা পরম জ্যোতি ওনাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করবেন। আমরা শ্রী পরমজ্যোতির কাছে আমার মায়ের আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। ওনাকে সহ আমরা একত্তমের গুরুকুল প্রক্রিয়ায় রাত্রি 8:30টার সময় প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করে ওনার জন্য প্রার্থনা করতে থাকি। আমাদের অনুরোধ মতো কনফারেন্সের মাধ্যমে মায়ের আরোগ্য প্রাপ্তি এবং দ্রুত নিরাময়ের জন্য সামূহিক প্রার্থনাও করা হয়েছিল। একদিন রাত্রি 8:30টার প্রক্রিয়ায় তিনি অনুভব করেন যে কোনো এক উজ্জ্বল আলো ওনার পেটে প্রবেশ করে এবং তিনি তার পেট ও পায়ে এক অসাড়তা অনুভব করেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ নিদ্রায় চলে যান। প্রতিনিয়ত প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের পর তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে শুরু করেন এবং তার সব অসুস্থতার নিরাময় হয়। তার যন্ত্রণাও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার মায়ের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার জন্য আমাদের প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি আম্মা ভগবানকে কোটি কোটি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রী পরমজ্যোতি আম্মা ভগবান আপনাদের পাদপদ্মে চির आश्रित। जब आपके जीवन में हो रहे चमत्कारों को आप पहचानते हैं, जितना उसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, आपके साथ उतने ही अधिक चमत्कार होने लगेंगे। इस चमत्कार के पहले आपने यहाँ पर एक टीचिंग को सुना था। जब आप सच में साधारण हो जाते हो तो श्वास भी असाधारण हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार जा रहे हैं। बाजार जाने के रास्ते में उनको जीवन मुक्ति प्राप्त हो गया, तब वो क्या करेंगे? वो बाजार जाना कंटिन्यू करेंगे। कोई भी मुक्ति पाएंगे या मुक्ति पा लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कूदने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, मैं मुक्ति पा लिया, मुझे मुक्ति मिल गया, ऐसे वो अनाउंस नहीं करेंगे। उनके अंदर व्यक्ति की अनुपस्थिति को वो महसूस करते हैं कि ये क्या, मेरे अंदर कोई व्यक्ति क्यों नहीं? क्योंकि इतने सालों से हम इस मैं की भाव के वहम में है कि अचानक से हमारे अंदर वो महसूस नहीं होगा तो हम खोजने लगेंगे, अंदर से मुझे इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। और ऐसी एक स्थिति में आप अपने आप को स्थापित करके मैं हूँ करके दिखाना नहीं चाहेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जो जो करते आ रहे हैं इतने सालों से, मुक्ति पाने के बावजूद भी वो सारे काम आप वैसे ही करेंगे। बाजार जा रहे हैं, मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं, तो आप वैसे ही सब कुछ काम करेंगे। किंतु वो साधारण से चलने वाली वो कार्य जो हर दिन आप करते आ रहे हैं, वो चलना आपके लिए बड़ा साधारण अनुभूति लगेगा। श्वास लेना इस बार मुक्ति पाने के बाद अनुभूति बहुत ही भिन्न है। पानी पीना, पानी पीने से आनंद क्यों लग रहा है? केला खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। हर छोटी सी छोटी बात भी आपको बढ़िया लगने लगेगा। हर चीज़ आपके लिए असाधारण बन जाएगा, क्योंकि आपके भीतर एक व्यक्ति करके जो इल्यूशन था वो चला गया। आपके भीतर आप है ही नहीं। इतना अच्छा लगेगा आपको, आप उसे अनुभव करते ही रहेंगे। याद रखिए, मुक्ति मनुष्य के स्वाभाविक स्थिति है। जब आप जीवन मुक्ति पाएंगे, आपके हर अनुभूति असाधारण हो जाती है। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे, जहाँ पर मुक्ति ना पाने के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इन टीचिंग्स के ज़रिए हम सीखेंगे। अपने अंदर की भीड़ के प्रति सचेत हो जाएं। वे हर समय एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। यह आंतरिक वार्तालाप है। हर व्यक्ति के अंदर कई सारे व्यक्तित्व होते हैं। ये सारे व्यक्तित्व परस्पर आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं।
उदाहरण के लिए आपके अंदर अनुशासन पालन करने वाला एक व्यक्तित्व, डिसिप्लिन पर्सनालिटी, जो बार बार आपको डांटते रहते हैं। अरे तुमने तो 5:30 बजे उठने के लिए सोचा था ना, क्यों नहीं उठे आज? आपके अंदर आप सुन सकते हैं कि वो व्यक्तित्व आपको ऐसे पूछ रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर से वही आवाज़, वही व्यक्तित्व बात कर रहा है। अरे तुमने आज एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? तुमने वही प्लान किया था ना। कुछ देर के बाद आपके भीतर अनुशासन को तोड़ने वाला व्यक्तित्व, अनडिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, जिसको कोई भी टाइम पर करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो कोई भी चीज़ ढंग से करना ही नहीं चाहता, वो बस मस्त रहना चाहता है और फ्रीली जब जो जी में आए करना चाहता है। तो अभी आपके अंदर दोनों व्यक्तित्व हैं। एक और से आपके अनुशासनबद्ध व्यक्तित्व आपके अंदर बात कर रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ही के भीतर और एक व्यक्तित्व, मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जैसे अच्छा लगे मैं वैसे ही करूँगा। इन दोनों व्यक्तित्वों के आपस में एक बहस चल रहा है। दोनों दो अलग चीज़ें बात कर रहे हैं। ये ऐसा है कि बाहर दो अलग अलग व्यक्तियाँ बैठकर एक दूसरे से बात करने से कैसा होता है उनके वार्तालाप, वैसे ही आपके भीतर हमेशा कई सारे व्यक्तित्व इस तरह बातें कर रहे हैं। इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और एक उदाहरण देखेंगे। आपके भीतर कंफर्ट सीकिंग पर्सनैलिटी, जो बहुत ही बेहतरीन सुंदर ड्रेस खरीदना चाहते हैं और उसे खरीदने के लिए आप सोच ही रहे हैं, कुछ ही देर में आपके भीतर एक कंजूस, एक लालची व्यक्तित्व, जो पैसे बिल्कुल खर्च करना पसंद नहीं करते, वहाँ से वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं खरीदना है। इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, जो आपके भीतर की इनर डायलॉग है। एक तरफ से आप चाहते हैं मगर इतना पैसे देकर नहीं, इसीलिए आप क्या करते हैं, आप ठीक वैसी ही ड्रेस जो आपने बड़े दुकान में देखा था, वही आप कहीं ना कहीं कम पैसों से मिल जाएगा तो खरीद लेंगे, ऐसे कोशिश करते हैं। नहीं तो आप जब खरीदने जाएंगे वहाँ पर बहुत समय आप बार्गेन करते रहेंगे, क्योंकि आपके भीतर वही आंतरिक वार्तालाप चल रहा है। इस तरह से हर एक व्यक्ति के अंदर 100 व्यक्तित्व है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। कभी कभार ये संवाद 1-to-1 कॉन्वर्जेशन के जैसे, कभी कभार दो ग्रुप्स बैठकर बातें करते हैं तो कैसे होता है, ठीक वैसे ही आपके भीतर चल रहा है, जिसके वजह से हमेशा आपके भीतर एक भीड़, और वो भीड़ में बहुत सारा कोलाहल चल रहा है। ये आपके इनर नॉइस है। आंखें बंद करके आपके आंतरिक वार्तालाप के प्रति सचेत हो जाइए।
शांति। अभी आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान के दिव्यवाणी को अभी आप सभी ध्यान से सुनिए। Just like the shirt that you're wearing is not really your shirt. You're not the one who tailored it. You're not the one who grew the cotton which went into it. In fact, the whole universe has gone into it, and still you call it your shirt. So, thought has taken millions of years to evolve. It is there in the thought sphere, and we're just borrowing thoughts. So, by no stretch of imagination could you call them your thoughts, because you are not the creator, and it is so complex. A lot of things have gone into creating that thought, like your shirt, and you're merely wearing it. So that's all there is to it. How could it be your thought? You're not the designer, you're not the creator. Actually, people, when they go to certain places, they can pick up the thoughts which are in the thought sphere there. And they will be complete strangers to such thoughts. यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, विचार कहाँ से आते हैं। उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, जैसे आपके शर्ट जो आपने पहना है वो असल में आपके अपना नहीं है, क्योंकि आपने उसका सिलाई नहीं किया है। आपने उसे बनाने के लिए रुई का खेती का काम भी नहीं किया है। आपने उसे बुना नहीं, उसे आपने बनाया नहीं। वो एक शर्ट बनने के लिए पूरे विश्व में कितने सारे लोगों का हाथ, कितने सारे लोगों के मेहनत, तब जाकर वो बना। और अंत में आप आकर बोल रहे हैं कि आपने पहन लिया तो वो आपका हो गया। ठीक वैसे ही हमारे विचार लाखों सालों से इवॉल्व होते आ रहे हैं। ये सारे विचारों के वातावरण से हमारे अंदर बह रहे हैं। हमारे अंदर ये सारे विचार अपने से आ रहे हैं, अपने से जा रहे हैं, और हम हमारे भीतर इसी को मानते चले आ रहे हैं कि ये सारे विचार हमारे हैं, जबकि आपने इन विचारों को सृष्टि नहीं किया। ये थोड़ा जटिल है। इन विचारों को बनाने के पीछे कई सारे घटनाएं घटी, कई सारी चीज़ें इसके अंदर गई। जैसे एक शर्ट बनने के लिए कितना कुछ हुआ है, और आपने उसे पहन लिया और आप उसे अपना मान लिया। वैसे ही विचारों के अंदर भी कई सारे विषय हैं जिससे वो एक विचार के रूप में आपके अंदर आया है, किंतु आपने उसका सृजन नहीं किया, उसका डिज़ाइनिंग नहीं किया है। आप जहाँ भी जाते हैं उस स्थान के मुताबिक आपके भीतर वहाँ पर जो विचार होते हैं वो भी प्रवेश कर देते हैं। जहाँ जहाँ लोग जाते रहते हैं वहाँ से आप थॉट्स पिकअप करते हैं, जो थॉट स्पीयर, विचारों के वातावरण से आपके अंदर आ रहे हैं। इसीलिए कभी कभार आपके अपने विचारों को देखकर आपको आश्चर्य लगता है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मुक्ति क्या है, एक जीवन मुक्त कैसे रहते हैं, श्री भगवान जी से सुनेंगे। The awakened one is happy for no reason. The unawakened one is happy for some reason. मुक्ता बिना कारण के खुश रहते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में कारण के साथ आनंद आता है। जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर देते हैं, उनके भीतर मैं करके एक भाव नहीं होता है। उनके अंदर व्यक्ति का अस्तित्व ना होने के कारण व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के आवश्यकताएं वो अनुभव नहीं करते। जो भी है, जैसे भी है, हर चीज़ को बस एक्सपीरियंस करते हैं। इसके वजह से किसी कारण के साथ आनंद आना उनकी ज़रूरत नहीं है। जो भी वो अनुभव करते हैं उससे उनको आनंद मिलता है, और वो भी कारण रहित आनंद, बिना कारण के वो खुश रहते हैं। जबकि मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं की अस्तित्व, मैं एक व्यक्ति, मैं हूँ, इसी मैं की भाव के वजह से उनके अपने मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। जब तक वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते तब तक वो खुश भी नहीं होते। इसीलिए मुक्ति ना पाने के
अवस्था में व्यक्ति को कारण से ही आनंद मिलता है। बिना कारण के आनंद से रहना क्या है उनको पता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, सफलता के रहस्य को देखते हैं। हर बाधा एक अवसर है। एक यूथ जो एक पुअर बैकग्राउंड से बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी में उनको नौकरी प्राप्त होता है, वो धन की उपार्जना बहुत अच्छी तरह से करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि मेरे जीवन में अब जाके मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, जीवन में सुप्रतिष्ठित हो चुके हैं। किंतु जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे उन्होंने उनको जॉब से निकाल दिया। वो बहुत मायूस हो गए कुछ समय के लिए, किंतु उन्होंने अपना खुद का एक कंपनी शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में वो पहले जितना कमाते थे उससे कई गुना अधिक वो अभी कमा रहे हैं। उनके लिए जो बाधा बनकर आया वही उनके लिए बेहतरीन अवसर बन गया। जो परिवार बड़े दुखी थे कि उनके ससुर जी ने उनको घर से निकाल दिया, किंतु कुछ ही साल में संघर्ष किए मगर इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए और वो आज समाज में इतने अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। इसका पूरा श्रेय उस दिन के उस घटना को जाता है, क्योंकि अगर वो घर से बाहर नहीं निकलते तो आज इतने बड़े नहीं होते। जब भी आपके जीवन में बाधाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां आके खड़े हो जाए तो आपको डगमगाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास सही उद्देश्य है और आप पर्याप्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं तो ईश्वर की कृपा आपके लिए हर बाधा को एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर देगा। और इतना ही नहीं, आप खुद देखेंगे कि जितने भी आपके जीवन में बाधाएं आ रहे हैं, आप उतने मजबूत होकर और नए तरीके ढूंढकर आप अपने आप को और बेहतरीन बना रहे हैं। हमारे जीवन में आ रहे बाधाएं हमारे उन्नति के लिए रुकावट बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो हमें हमारे भाग्य को बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक साधक पूछ रहे हैं, एक मुक्ता की स्वतंत्रता क्या है? श्री भगवान इस तरह बताए, एक मुक्ता कोई विकल्प नहीं अनुभव करता है। चुनने की आवश्यकता ना होना एक मुक्ता की स्वतंत्रता है। अंतिम भाग में जीने का रहस्य देखेंगे। साधक पूछ रहे हैं, श्री भगवान हमारी प्रार्थनाओं को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? श्री भगवान बता रहे हैं, आपको अपनी प्रार्थनाओं में सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप क्या चाहते हैं उसे बोलने के साथ साथ आप वो इच्छा पूर्ति क्यों चाहते हैं, वो समस्या के समाधान जो आप मांग रहे हैं वो आपको क्यों चाहिए। जब आप क्यों चाहते हैं, आपके उद्देश्य क्या है, आप किस लाभ की आशा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उसे जानना ही सत्यनिष्ठा है। उदाहरण के लिए आप अपने बेटे के अच्छे मार्क्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु क्यों? ताकि अपने रिश्तेदार आपको बहुत सम्मान करे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो भी सुना है, अभी आंखें बंद करके ये सारी टीचिंग्स आपके लिए व्यक्तिगत अनुभूति बनना है, ऐसे अभी आप सभी प्रार्थना करेंगे। सदा मन्दहासं हीरुं सौकुमार्यं समाश्वासमेगुं श्रीकल्कीस्वरूपं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशं सदा पूजनीयं निन्पादारविन्दं चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावतीशं
सच्चिदानन्दरूपा श्रीपद्मावती। ज्ञान प्रदाता श्री कल्कि अनुग्रहीतोस्मि अनुग्रहीतोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। हर दिन हो रहे आलय दर्शन में एक बार अवश्य भाग लीजिए। आप सभी को जीवन मुक्ति पाना है, पीक स्टेट में जाना है और अपने परिवार, इस समाज और अपने देश को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। और उसी के लिए आप सभी ज़रूर मुक्ति मोक्षा क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। अभी आप सभी शवासन में जाएंगे। अपने स्थान पर लेट जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। संगीत आपको उपचार प्रदान करता है। आंखें बंद रखते हुए श्री कल्कि से प्रार्थना कीजिए आपके अंदर प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, और ऐसे ही सभी रिलैक्स कीजिए।
thank you